हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बेटा, एकेटीयू यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट हो रहे हैं 2026 में अलग अलग कोर्सेज के, एकेटीयू ने टॉप 10 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट जारी करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पेज की ये पीडीएफ है। जैसे यहाँ पर ग्रुप ए के अंदर सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है रोल नंबर, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम यहाँ पर लिखा गया है, कॉलेज कोड यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर डिवीजन लिखी गई है आपकी फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन या फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स का सीजीपीए लिखा गया है और लास्ट वाले कॉलम में स्टूडेंट्स की रैंक लिखी गई है। तो बेटा, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपने टॉप 10 में, है ना, आप सभी को कांग्रेचुलेशन बेटा। ठीक है, तो अभी वापस आएंगे इस लिस्ट पर हम लोग। तो उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि एकेटीयू का जो 24th कॉन्वोकेशन है माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में, ये 7 जुलाई को कंडक्ट कराया जा रहा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके होंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे इस कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है बेटा, चलो। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोर्स के नाम लिखे गए हैं कि बीटेक, बी फार्म, बी आर्क, है ना, एमसीए, एमबीए वगैरह बहुत सारे कोर्सेज लिखे गए हैं। यहाँ पर जो डिवाइड करा गया है ग्रुप ए बी सी डी, ए से लेकर के पी ग्रुप तक, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ए में कौन है, सिविल वाला ग्रुप है, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का। तो आप यहाँ पर जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है कि आपका यहाँ पर नाम होना चाहिए, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है सीजीपीए और उनकी रैंक यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप है, देखो जहाँ ए के बाद बी सी डी इस तरह के ग्रुप आ जाएंगे, ब्रांच वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है दो चीजें हैं, यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर तो या तो फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स या फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन। तो जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं उनको तो पता होगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं यहाँ पर कि फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स और फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर आपका सीजीपीए 7.5 या उससे ज्यादा है और आपकी फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक कभी भी कोई बैक, सिंगल बैक आपकी नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स मिलेगा। याद रखना कि 7.5 सीजीपीए के साथ साथ आपके मूक्स के भी कोर्सेज होने चाहिए, जैसे एनपीटीएल। तो यहां पर आपको 20 क्रेडिट्स के, यहां पर 20 क्रेडिट्स जो है मूक कोर्स के माध्यम से अर्न करने होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने यहां पर मूक कोर्सेज नहीं किए हैं, आपकी कभी भी कोई बैक नहीं लगी है, सिंगल अटेम्प्ट में आपने जो है सब्जेक्ट को पास किया है और आपका सीजीपीए बन रहा है 7.5 या 7.5 ज्यादा है, तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन। तो यहां पर जो टॉप 10 स्टूडेंट्स में आप देख सकते हैं, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, यहां पर जो सीजीपीए होगी सबकी कितनी होगी, सभी की होगी 7.5 या 7.5 से ज्यादा। दूसरी चीज देखो, कहीं पर तो ऑनर्स लिखा हुआ है, यहां पर देखिए ऑनर्स लिखा हुआ है, कहीं पर डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि 7.5 सीजीपीए होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने मूक कोर्स के जो 20 क्रेडिट्स हैं वो अर्न नहीं किए हैं, तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन। अगर आपने मूक कोर्स भी किए, 20 क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं, तो आपको मिलेगा यहां पर फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये पूरी पूरी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बधाई, और आप जो है कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को प्लीज आप जो है फिल कर दीजिएगा, है ना। प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि जो है पुरस्कार के रूप में आपको दी जाएगी गेटवे क्लासेस की तरफ से भी, ठीक है। तो गूगल फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा बेटा। बाकी जो है आप लोग अब पास आउट हो चुके हैं, इतनी अच्छी जो है आप मार्क्स गेन किया आपने, बहुत अच्छे से आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है। आप में से मुझे लगता है कि क्योंकि टॉप 10 रैंक में है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस लिस्ट के अंदर हैं, आपका प्लेसमेंट हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, तैयारी करते रहें, बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल ही जाएगा। मेहनत आप लोग कर रहे हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट।